जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समाकलन की एक और क्लास देखेंगे जिसमें हम लोग प्रश्नावली 7.2 के आगे के क्वेश्चन एंड 24 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और यहाँ तक हमने इससे पहली क्लास में 1 से 23 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो उसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज हम लोग क्लास जो चल रही है वो 24 से चलेगी। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन से हम लोग हल करेंगे। और ये जो 2 सूत्र हैं हमने आपको पहले बताए थे आपको कि ये दोनों सूत्र क्या करना है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये प्रतिस्थापन में यूज कर सकते हैं कि यानी अब बट्टा में कोई रूट में कोई क्वेश्चन दिया हो और ऊपर वही फंक्शन ना हो, यानी ऊपर कुछ ऐसा हो कि रूट वाले संख्या का अवकलन करने पर ऊपर वाला मिल जाए, तब क्या लगाओगे, 2√f(x + c) लगाओगे। या f'(x) ऊपर है ना और नीचे f(x) है, इसका अवकलन करने पर ऊपर मिल जाए, यानी नीचे वाले का अवकलन करो ऊपर वाला मिल जाए, तो डायरेक्ट ये सूत्र लगेगा क्या, लॉग, और ये मान मोड में रख देंगे। ठीक है, 3 सूत्रों को हम यूज करना भी सिखाएंगे आप लोगों को। आज की क्लास में इसे पहले वाले भी सिखाए थे और आज हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, पहले सॉल्व लिखते हैं और क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, तो i के बराबर मान लेंगे इसे 2 cos x - 3 sin x बटे में 6 cos x प्लस में 4 sin x और dx। ठीक है, अच्छा, तो हमको क्या करना है, इन क्वेश्चनों में ऊपर देखिए 2 है 3 है, नीचे ना 2 है ना 3 है, तो पहले 2 3 बना लेते हैं। तो 1/2 नीचे से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3 बन जाएगा और यहाँ पे 2 बन जाएगा ना। तो करते हैं, तो 2 cos x - 3 sin x और बटे में कितना हो जाएगा, 3 cos x और प्लस में 2 sin x और dx। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। और प्रतिस्थापन विधि में बताया था ना कि रूट में मिल जाए, अधिक से अधिक पावर मिल जाए। ठीक है, तो या साइन इनवर्स, टेन इनवर्स ये मिल जाए या कोड मिल जाए, उनको क्या मानना है, टी मानना है। तो ना यहाँ पे कोड है ना कहीं पावर है, नहीं कुछ भी चीज़ मिल रही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, ऊपर नीचे वाले पद को देखो, नीचे वाले पद का अवकलन करने पर क्या ऊपर वाला पद मिल रहा है। देखिए, अगर कॉस का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन दे देगा और साइन का अवकलन करेंगे तो प्लस में कॉस दे देगा, तो मिल जाएगा ना। तो नीचे वाली संख्या को क्या मानना पड़ेगा आपको, प्रतिस्थापन, यानी टी मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि यानी कि 3 cos x प्लस में 2 sin x = कितना है, तो t है। ठीक है, इसका क्या कर लेते हैं, हम डायरेक्ट अब अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, आपको अवकलन करना सिखा भी दिए हैं थोड़ा बहुत, और पहले आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जान रहे हैं तो अवकलन करना थोड़ा भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर आप बेसिक अवकलन बताइए, तो हम 2-3 क्लास अवकलन का बताएंगे। उसके बाद फिर अवकलन का ही वीडियो बना देंगे, एक बार उनकी प्रश्नावली भी हल करा देंगे। तो 3 cos x है ना, तो 3 cos x का अवकलन कितना होता है, साइन होता है, साइन x, लेकिन cos क्या करता है, माइनस छोड़ता है, प्लस 2 sin x क्या होता है, sin x का अवकलन cos x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt, और dt/dx होता है ना, dt/dx होता है। तो इस dx को हम क्या कर रहे हैं, इसको दे रहे हैं। ठीक है, क्या कर दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं। इससे पीछे की जो क्लास थी ना उसमें हमने बताया था कि कैसे ये करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे की तरफ चलेंगे। तो देखिए, -3 sin x + 2 cos x मैच कर रहा है ना। आप लोग नहीं सर माइनस आगे है और प्लस पीछे है, तो कर लो। अगर दिक्कत है तो क्या कर सकते हैं, इसको 2 cos x और -3 sin x बराबर dx है ना, क्या है, dx है, और बराबर में dt। ठीक है, 2 cos x - 3 sin x dx बराबर dt। तो हम लोग और आगे चलते हैं। इसके आगे देखिए, अब यहाँ पे कुछ मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, मिलाइए। तो देखिए, जिसको हम गोला कर रहे हैं वो देखिए मैच कराइए। देखिए ये मैच कर रहा है ना इतना, तो इतने के जवाब हम लोग क्या रखेंगे, सिर्फ dt रखेंगे, और 1/में आप नीचे वाले को मैच करो, यहाँ पे सॉरी इसको मैच करो, यहाँ वाले पे इस वाले को मैच कराओ। ठीक है, ये मैच कर रहा है ना, और नीचे वाले को हमने क्या माना है, टी माना है। ठीक है, तो रखेंगे क्या हम लोग,
लेंगे 1/2, क्योंकि 1/2 पहले कॉमन लिया है ना, तो 1/2 और समाकलन क्या रखेंगे, dt, जिसको गोला किए उतने की जगह पे सिर्फ dt रखेंगे, और 1 में क्या रखेंगे, t रखेंगे। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, 1/t का पावर कितना है, तो 1 है ना, तो ये किसका सूत्र होता है, log का, log mod x होता है, लेकिन यहाँ पे t है तो t होगा, और 1/2 प्लस में c। अच्छा, 1/2 t का मान रखेंगे फिर से ना, क्योंकि हमने माना था, तो कितना माना है, देखिए 3 cos x प्लस 2 sin x माना है, 3 cos x प्लस में क्या है 2 sin x और मॉड और प्लस में क्या कर देंगे c। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, साथ साथ आपके आंसर को चेक करते मिलाते चलेंगे, ठीक है, कि आपका बुक के आंसर क्या हो रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग अलग बुक से पढ़ रहे होंगे, तो उनके जो आंसर हैं अलग अलग तरीके से दिए हैं, ठीक है, तो हम लोग उनको मिलाते मैच कराते हुए चलते चलेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग अब चलते हैं मेथड दूसरा बताते हैं आपको। ये मेथड क्या था, ये पहला मेथड था, ठीक है, और दूसरा बताते हैं अब आप लोगों को। देखिए, दूसरे के लिए आपको तो इतना तो करना ही पड़ेगा, बस प्रतिस्थापन विधि से आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो हम लोग हटाते हैं। और देखिए, अब आप लोग क्या कर सकते हो, अब आप लोग इसको भी इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको भी इरेज कर देते हैं। और देखिए, सूत्र यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या, पहला सूत्र, वो वाला पहला सूत्र लिखेंगे, क्या सूत्र लिखेंगे, f डैश x का मतलब होता है अवकलन, ये अवकलन का चिन्ह होता है, या नीचे वाला का अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला मैच करना चाहिए, dx बराबर क्या होता है, log और मोड में fx प्लस में c, ये क्या है, तो सूत्र है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका अवकलन करना पड़ेगा, और अवकलन करने के बाद अगर ये मैच कर जा रहा है, यानी ये चीज़ें आ जा रही है, तब डायरेक्ट आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो करते हैं किसको, हम लोग d बटा में dx, किसका, d बटा dx 3 cos x प्लस में 2 sin x, इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए हम ये फार्मूले को क्या कर रहे हैं, अब इरेज कर रहे हैं, ठीक है, फार्मूला इरेज कर दे रहे हैं, क्या मिल जाएगा, इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा क्या, 3, और cos का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन देता है, तो माइनस में sin x और प्लस में 2 sin x है ना, प्लस में कितना है 2 sin x है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 2 sin x। अच्छा, अभी कहोगे सर ये माइनस यहाँ पे क्या है, बाद में है, और प्लस आगे है, तो मैच करा देते हैं आपको, 2 sin x और माइनस में 3, एक मिनट, कॉस का साइन और साइन का क्या है, कॉस है, ठीक है, तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 cos x माइनस 3 sin x। अब देखिए मैच कर रहा है, 2 cos x माइनस 3 sin x मैच कर रहा है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इस सूत्र के द्वारा आप लोग इसको हल कर सकते हैं, 1/2 log 1/2 log, और क्या रखेंगे, ये log fx होता है ना, यानी fx क्या होती है, नीचे वाली संख्या, तो यहाँ पे नीचे वाली संख्या यही है ना, ये है ना, तो इसको रखेंगे, रखिए, मोड के अंदर रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 cos x और प्लस में 2 sin x और प्लस में c। तो आप लोग आंसर भी मिलाओगे तो क्या होंगे, आंसर आपका सेम मैच करेगा, ठीक है, जैसे आपको पहले वाला क्वेश्चन कराए थे ना, वैसे ही आंसर इसका भी मैच करता हुआ चलेगा, ठीक। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आगे की तरफ। अगर ये मेथड आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करेंगे आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, ठीक। क्वेश्चन 25 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या दिया है, 25 नंबर दिया है 1/cos स्क्वायर x और 1 माइनस 10 स्क्वायर। तो सबसे पहले इसे क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, यानी कि सॉल्व लिखना पड़ेगा।
तो आई के बराबर इसे मानेंगे तो 1/cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10 स्क्वायर और dx। अच्छा, तो हमने क्या बताया था कि पावर वाली चीज़ों को और पावर के अंदर अधिक से अधिक पद वाले को टी मानना है। घात हो और घात के अंदर अधिक से अधिक पद हो उसे क्या मान लो, टी मान लो। तो ये पावर है और यहाँ भी पावर है, लेकिन यहाँ पावर क्या है, पद कितने हैं, एक है, इसके अंदर पद कितने हैं तो 2 है, तो इसे मानेंगे टी। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग क्या, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो चलते हैं हम लोग। तो 1 माइनस 10 बराबर टी ले रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, 10 यहाँ पे क्या है, x होगा। ठीक है, x 10x, इसका अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस 10 का अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर x होगा। क्या होगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे dx हो जाएगा, सॉरी डायरेक्ट नहीं करते हैं, नहीं तो आपको फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt बटा dx। यहाँ क्या मिल जाएगा, माइनस में सेक स्क्वायर x dx इसे दे दीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या, इस सेक स्क्वायर x तो यहाँ पे है नहीं, तो क्या सेक स्क्वायर x नहीं है, तो क्या हम सेक स्क्वायर x को हम cos में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, -1 बटा क्या हो जाएगा, सेक का उल्टा कितना क्या होता है, कोस होता है ना, तो कोस स्क्वायर एक्स dx बराबर, ये माइनस है, यहाँ पर माइनस है नहीं, तो इस माइनस को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, उधर दे दे रहे हैं, यानी माइनस के इधर गुणा करेंगे, माइनस के इधर गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि dt। ठीक है, तो अब मैच कर गया ना, यानी कि जिसको हम गोला करेंगे उतने के जगह पे सिर्फ क्या रखेंगे, माइनस dt। देखिए गोला इसको कर रहे हैं और इतने के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, सिर्फ रखेंगे dt, माइनस में dt। ठीक है, और जो बच गया उसके जगह पे क्या रखेंगे, सिर्फ हम t रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, समाकलन क्या होगा, माइनस dt ना, तो माइनस हम आगे लिख रहे हैं, यहाँ रखो या यहाँ रखो, गुणा में है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस यानी यहाँ पे क्या है, dt। ठीक, अच्छा, 1/1 माइनस 10 स्क्वायर के जगह पे, यानी 1 माइनस 10 की जगह पे क्या रखेंगे, t रखेंगे, यानी कि 1/t का पावर कितना, 2 है ना, तो 2 हम वहाँ पे रखेंगे। ठीक, अच्छा, माइनस को बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा, माइनस को जैसे बाहर लोगे तो बच जाएगा 1/10 स्क्वायर। अच्छा, 10 स्क्वायर है ना, तो लॉग तो लगे नहीं, क्योंकि लॉग का फार्मूला कब लगेगा, जब उसकी पावर 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो ये तब लॉग का फार्मूला लगेगा, लेकिन लॉग का नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या लग गया, यानी कि t का पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में 2 और dt, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t का पावर समाकलन में क्या होता है, पावर में 1 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ते हैं, 1 जोड़ देते हैं, और बटे में क्या करते हैं, वही संख्या रख देते हैं। देखो इतना डीपली जाके पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए कि समझ में आए, एक एक चीज़ को बता रहे हैं। ठीक है, तो माइनस t का पावर कितना होगा, -2 में से 1 जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा ना, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में भी -1 होगा। ये -1 और ये -1 क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव बन जाएगा ना, यानी कि t का पावर -1। तो इसके जगह पे क्या रख देंगे, t बराबर हमने क्या माना है, 1 माइनस 10x माना है, तो t की जगह रखेंगे क्या, 1 माइनस 10x का पावर -1, और इसे लिख सकते हैं क्या, 1/1 माइनस 10x और प्लस में c, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग मैच कराते हुए चलते हैं, आपका आंसर को मैच कराते हुए चलेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है 25 नंबर है, तो आपका आंसर सही है, और हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन 26 की तरफ। चलिए, देखिए क्वेश्चन 25 हो गया ना, अब क्वेश्चन 26 को देखते हैं।
क्वेश्चन 26 दिया है कॉस रूट में एक्स और बटे में रूट एक्स, ठीक है, रूट में एक्स। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके आई के बराबर इसे मान लेंगे, यानी कॉस रूट एक्स और बटे में रूट एक्स और किसके सापेक्ष, तो एक्स के सापेक्ष क्या कर लेना है, अवकलन समाकलन कर लेना, सॉरी क्या करना है, समाकलन कर लेना है, ठीक है। तो बोले थे ना कि प्रतिस्थापन विधि यूज करने पर क्या होता है, ऐसी संख्या को मानते हैं जहाँ रूट दिखाई दे रहा है, तो रूट यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ मानेंगे हम लोग, मानिए प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, तो रूट एक्स बराबर क्या मान लिया, टी मान लिया, रूट एक्स बराबर कितना मान लिया, टी मान लिया। अच्छा, तो रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, डायरेक्ट बताते हैं, यहाँ पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए बेसिक से। तो रूट एक्स का अवकलन करोगे डी बटा डी एक्स के सापेक्ष, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कुछ ऐसे ही लिखेंगे ना कि डी बटा डी एक्स, एक्स का पावर 1/2 ना, तो इसे करेंगे तो पावर को आगे लाते हैं और पावर में से क्या करते हैं, 1/2 में से 1 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 और 2 यहाँ पर गया और 2 में से 1 गया, क्या हुआ, एक्स का पावर -1/2 आया। अच्छा, तो 1/2, ये -1/2 का मतलब होता है बटे में, यानी क्या हुआ, बटे में क्या आ गया, एक्स का पावर 1/2 और 1/2 का मतलब होता है रूट, यानी कि रूट एक्स होता है। ऐसे ही जब आप क्या करोगे, डी बटा डी एक्स किसका निकालोगे, 1/रूट एक्स का निकालोगे, तो सूत्र आता है 1/2 एक्स इंटू रूट एक्स, ठीक है, ये क्या है, सूत्र है, तो आपको याद रखना है और इस सूत्र को याद करके ही चलना है, ठीक। तो हम लोग देखिए यहाँ पे सिर्फ रूट एक्स का करोगे अवकलन, तो 1/2 रूट एक्स होता है, और 1/रूट एक्स का करोगे, 1/रूट एक्स का करोगे तो -1/2 एक्स रूट एक्स होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यानी रूट एक्स का अवकलन कितना होगा, तो रूट एक्स का अवकलन हम लिख रहे हैं यहाँ पे कितना, तो 1/2 रूट एक्स, क्या है, 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना। अच्छा, और इधर क्या हो जाएगा, डी टी बटे में डी एक्स। अच्छा, डी एक्स इसे दीजिए, तो 1/में रूट एक्स डी एक्स, और 2 इधर गुणा में है, क्या है, भाग में है ना, ऐसे ऐसे है ना, तो इसको क्या करो, उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 dt होगा ना, क्या होगा, 2 dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 dt हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हल करना स्टार्ट करेंगे और इसको आप लोग उतार लेंगे, ये डायरेक्ट आप सूत्र याद रखेंगे, पेपर में इसका यूज होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग आगे, देखिए आगे चलने पे, अच्छा अब मैच कराइए, ये मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, देखिए हम जिसको गोला करेंगे उसे ध्यान देंगे आप लोग, इसके जगह पे इतने के जगह पे क्या रखेंगे, सिर्फ 2 dt रखेंगे, क्या रखेंगे, 2 dt रखेंगे, ठीक। अच्छा, तो रखते हैं पहले, देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, इस कॉस रूट एक्स, कॉस तो लिखना ही है और रूट एक्स के जगह पे कितना लिखेंगे, तो टी रखेंगे, ठीक है, टी रख देंगे और इतने के जगह पे क्या रखेंगे, सिर्फ 2 dt, तो 2 आगे देते हैं और dt यहाँ पर लिखना है। अब किसके सापेक्ष समाकलन करना है, तो टी के सापेक्ष समाकलन करना है, ठीक है ना, टी के सापेक्ष समाकलन करना है, एक्स के सापेक्ष नहीं करना है। तो 2 को बाहर लोगे और कॉस टी का जब समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस टी का, तो ये साइन देता है, साइन टी होगा, प्लस में होगा ना, ठीक है। अच्छा, 2 साइन टी के जगह कितना रख दें, तो टी के जगह कितना रखेंगे, रूट एक्स रख दो और प्लस में सी कर दो, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है, 2 साइन रूट एक्स प्लस सी, ठीक है, और इरेज कराते हैं इसको, देखिए
देखिए अब हम लोग 26 हो गया, 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर देखेंगे, रूट साइन 2x इंटू में कॉस 2x दिया है ना, तो हम लोग क्या कर लेना है, t मानना है। क्या मानना है, प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है। तो अभी आपको एक सूत्र बताया था क्या, कि 1/, क्या बताया था कि सिर्फ अगर रूट x का अवकलन करना हो, क्या करना हो, अवकलन हो, तो रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x, बटे में होता है रूट x। और जब ये d/dx 1/रूट x का करना होता है तो माइनस में 1/2 x रूट x होता है, ठीक है ना। तो ये दो सूत्र हैं, इसको याद रखने हैं। सूत्र मैथ का मतलब, अगर सूत्र आप नहीं है याद कर रहे, और याद कैसे करना है, ऐसे नहीं बैठ के रामायण नहीं पढ़ना है, इतिहास की तरह नहीं, ऐसे होगा भी नहीं, कभी याद नहीं हो पाएगा जीवन में। कब होगा, जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो और फिर आप उस क्वेश्चन को हल करो अपने से। जितनी बार हल करोगे वो सारे के सारे सूत्र आपको अपरूपी याद हो जाएंगे, ठीक है। आपरूपी याद होंगे, याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कैसे, इन क्वेश्चनों को पढ़ो और फिर बाद में अपने आप मन से करो क्वेश्चनों को बार बार, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे लगाएंगे क्या, पहले सॉल्व लिखेंगे ना, और सॉल्व लिखने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इसे आई के बराबर मान लेते हैं। तो आई के बराबर मानिए रूट में साइन 2x इंटू में कॉस 2x और dt। अच्छा, तो बोले थे ना कि रूट के अंदर वाले पद को क्या मान लोगे, t मान लोगे। तो मानिए प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक। तो रूट के अंदर वाले को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, यानी कि साइन 2x बराबर t। तो साइन 2x का अवकलन करोगे, तो साइन 2x का अवकलन करोगे तो डायरेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करेंगे साइन का तो क्या हो जाएगा cos 2x, और फिर 2x का अवकलन करोगे तो क्या देगा, 2 देगा ना। तो इस 2 को हम लोग क्या कर ले रहे हैं, आगे लिख रहे हैं, यानी कि क्या होगा, साइन 2x का अवकलन 2 इंटू कॉस 2x होगा। अच्छा, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, लेकिन आपको समझने में आना चाहिए, ठीक है। देखो साइन 2x का अवकलन यानी कि कॉस में 2x, लेकिन 2x चेंज है ना, सिर्फ x होता है फार्मूले में, लेकिन 2x है तो इसका अलग से करोगे क्या, अवकलन, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, dt बटे में dx, ठीक है। यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 2x, और यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, और x का अवकलन कितना होता है 1, और ये dx इसे हम दे रहे हैं, ठीक है, तो dt। लेकिन यहाँ देखिए cos 2x dt तो मैच कर गया, cos 2x क्या है, एक मिनट, यहाँ पर dt कहाँ से आ गया जी, क्या होगा, x होगा, dx मैच कर गया ना, लेकिन 2 मैच नहीं कर रहा, 2 वहाँ पर दे देंगे, तो क्या लिख सकते हैं, cos 2x dx बराबर dt बटे में 2, ठीक है। और देखिए मैथ जो है ना प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, क्या है, प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, और हम लोग क्या करेंगे, इसे इरेज करेंगे और आगे का पोर्शन हम लोग यहाँ से हल करना स्टार्ट करेंगे। तो आप अगर कहीं गलती भी कर रहे हो ना, बाय द वे भूल जा रहे हो चीज़ें, तो आगे आप जाओगे जैसे स्टेप में ना, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हाँ यहाँ पे हमने गलती किया है, छूट गई चीज़ें। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, cos 2x dx के जगह सर सिर्फ dt बटा 2 रखना है, जिसको गोला कर रहे हैं उतने के जगह पे क्या रखेंगे आप लोग, देखिए इतने के जगह पे, इतने के जगह पे सिर्फ dt बटा 2 रखना है। चलिए तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए रूट में क्या t और dt बटे में 2, तो 1/2 बाहर लोगे, और रूट t का जो अवकलन समाकलन करना है ना, तो इसका भी समाकलन कल बताया था ना, क्या कि 3/2 और x का पावर 2/3 करके होता है ना। देखो निकाल के आपको बताते हैं, x का पावर कितना है 1/2, इसका करोगे तो क्या होगा, इसका करने पे क्या होता है, x का पावर 1/2 में +1 करना है,
तो बताया था कल ना ट्रिक कि इसमें 2 और 1, जब 1 जोड़ना हो किसी संख्या में ना भिन्न में तो आपस में जोड़ दो, 2 और 1 को जोड़ोगे तो कितना होगा 3/2। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखो कितना 3/2। जब ऊपर 3/2 तो नीचे भी 3/2, लेकिन बोले थे ना कि उल्टा करके क्या लिखना है, इसको ऐसे लिखना है 2/3, और 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या माने हैं यहाँ पे क्या माने हैं, टी माने हैं, तो टी लिखना है, और यहाँ पे क्या है टी है तो टी लिखना है, ठीक है ना। अब क्या करोगे 1/3 और टी का पावर कितना हो गया 3/2। लेकिन हम लोग टी के जगह पे कुछ माने हैं ना, क्या माने हैं sin 2x माने हैं, क्या माने हैं sin 2x माने हैं। तो यहाँ लिख दो टी के जगह पे क्या sin 2x का पावर 3/2 और प्लस में c, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से एक सूत्र आपको याद रखना है, कौन सा सूत्र, ये सूत्र क्या कि रूट x का समाकलन बराबर क्या होता है, क्या निकला यहाँ से देखो 2/3, टी का पावर कितना है 3/2 है ना, तो क्या हो जाएगा 2/3 और x का पावर कितना 3/2 प्लस में c, ये क्या होगा सूत्र होगा। तो ये सूत्र याद रखिए, रूट वाले जितने भी हैं आपके पेपर में हल करते समय क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे, क्वेश्चन में आप बहुत फास्ट हो जाओगे करने में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, तो आपका आंसर मैच कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग क्या करेंगे अब आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है, कहाँ चलेंगे आगे की तरफ चलेंगे। चलिए इसे मिटाते हैं, इसको हम इरेज कर दिए और हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए क्या है, तो 28 नंबर ना, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है cos x और बटे में 1 प्लस sin x, क्या है sin x है। तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या करोगे i के बराबर मान लोगे cos x और बटे रूट में 1 प्लस में sin क्या होगा x और यहाँ पे dx। तो बताए थे ना कि रूट वाली चीज़ों को क्या कर लेना है, आपको टी मानना है प्रतिस्थापन विधि में, ठीक है। तो मानेंगे हम लोग किसको 1 प्लस sin x को, और आपको चीज़ें लगभग हमको है कि याद हो गई होंगी प्रतिस्थापन विधि। तो 1 प्लस sin x बराबर टी, तो इसका अवकलन करोगे तो 1 का अवकलन 0, ठीक है, sin x का कितना होता है cos x होता है, और इसका हो जाएगा dt बटे में dx। अब आपको हमको आशा है कि अवकलन भी समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये 0 ख़त्म, dx इसे दे दीजिए, तो cos x dx बराबर में dt, ठीक है। तो कुछ मैच कर रहा है, देखिए तो ऊपर मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो इतने के जगह क्या रख देना है आपको, सिर्फ dt रखना है, और रूट में 1 प्लस sin x के जगह कितना रखना है तो t रखना है। तो देखिए तो क्या है, तो इतने के जगह क्या रखेंगे, सिर्फ हम लोग dt रखेंगे, तो dt हमने रख दिया, और 1/, में क्या है तो रूट में 1 प्लस sin x यानी कि रूट में सिर्फ t लिखना है। अच्छा, आप लोग कहोगे सर समाकलन में रूट x का तो बता दिए कितना होता है, क्या 1/√t का या रूट x का कितना होता है समाकलन। तो हल करते हैं हम लोग, देखिए कितना हो जाएगा, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं t का पावर 1/2 नीचे होगा ना, तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में 1/2 होगा ना, ठीक है, dt। समाकलन में क्या होती है, पावर जुड़ती है, तो t का पावर -1/2 और प्लस 1, इतना ही नीचे करेंगे ना, जो ऊपर वही नीचे। तो हल करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 को इसमें गुणा करोगे तो 2 का में 2, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में 1/2, यानी टी का पावर कितना 1/2। तो 1/2 ऊपर तो नीचे भी 1/2 है, लेकिन क्या करना है पलट के गुणा करना है। तो 2 और ये 1/2 किसका मान होता है, रूट का मान, तो रूट में टी लिख सकते हैं ना, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2
और रूट में क्या माने हैं हम लोग, टी बराबर क्या माने हैं 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस में सी, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और एक सूत्र यहाँ से और भी याद रखेंगे आप लोग कि समाकलन 1/√x dx बराबर क्या आ रहा है, देखो 2, क्या आ रहा है 2, और रूट में क्या आएगा x प्लस में c, और बात अवकलन की हो d बटा में dx रूट x का, तो अवकलन क्या हो जाएगा 1/2 रूट x प्लस में c। बात करें 1 बटा में रूट x बराबर माइनस में 1/2 x रूट x प्लस में c। ये 4 फार्मूले इतने इम्पोर्टेंट है कि आपको हर जगह हेल्प करेंगे, और इन फार्मूलों को आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है कहीं कॉपी पे। अवकलन में काम करेंगे अवकलन वाला, और समाकलन में तो चारों फार्मूले आपको डायरेक्ट काम करेंगे। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट ये सूत्र लगा सकते थे, आपको डायरेक्ट मान मिल जाता, ठीक है, डायरेक्ट ये मान मिल गया होता, आपका आंसर यहीं पे आ जाता, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे वो अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और इसका आंसर को मैच करते हुए चलते हैं, ठीक है, कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्या 28 नंबर, ठीक है, तो सही है। अब हम लोग क्वेश्चन हो गया 28 ना, 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, 29 देखते हैं। तो देखिए 29 नंबर दिया है क्वेश्चन, कॉट एक्स लॉग साइन एक्स। तो इसे क्या करोगे, सबसे पहले आई के बराबर मान लेना है, सॉल्व लिख के या हल लिख के। तो कॉट एक्स लॉग साइन एक्स, और किसके सापेक्ष समाकलन, तो dx के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो यहाँ मानेंगे किसको, तो हम मान रहे प्रतिस्थापन विधि लगा लो पहले, प्रतिस्थापन विधि। तो हम मान रहे हैं यहाँ पे किसको, लॉग साइन एक्स को, लॉग साइन एक्स बराबर टी। तो इसका अवकलन करोगे तो क्या होगा, कर लो विधिवत ही कर लो, लॉग साइन एक्स बराबर डी टी बटे में, यानी कि डी बटे में डी एक्स, और टी का क्या करना है, अवकलन करना है। लॉग एक्स होता है तो उसका क्या होता है 1/x होता है ना अवकलन, तो यहाँ पे x के जगह कितना है, तो साइन है, तो क्या हो जाएगा साइन x। लेकिन साइन चेंज है ना, साइन यहाँ पे चेंज होता है क्या x, लेकिन है क्या साइन। फिर साइन का दोबारा अवकलन करेंगे, जब दोबारा अवकलन करोगे तो क्या मिल जाएगा, साइन का अवकलन cos x मिल जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा dt बटे में dx। इसको ऊपर ले जाएंगे ना, तो ऊपर गुणा कर देंगे, तो cos x और बटे में sin x, और dx इधर दे दो, इधर क्या हो जाएगा dt। cos x और बटे में sin x बराबर क्या होता है, cot x dx बराबर में dt। मैच कर रहा है कुछ, देखिएगा जितना गोला कर रहे हैं ना, उस गोले का देखेंगे, ये इतना जो गोला किए उतने के जवाब क्या रखेंगे, सिर्फ dt रखेंगे, और log sin x के जवाब सिर्फ t रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ, देखिए आगे चलते हैं, और क्या दिया है देखो। तो क्या रख दें, जितना गोला किया है उतने के बराबर dt। तो dt को आप ऐसे समाकलन से थोड़े दूरी रखिए, क्योंकि इसके बीच में कुछ संख्या रखनी पड़ती है, कुछ अंक रखना है। तो क्या रखेंगे, log sin x के जगह सिर्फ t रख दो, सिर्फ t रख दो। अच्छा t है ना, तो क्या होता है t का अवकलन जो समाकलन जो होता है वो पावर जुड़ के आता है, तो t का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 है और बटे में भी 2। और जैसे ही इसका t का मान रखेंगे, तो t का मान क्या है, तो log sin x है, तो log क्या हो जाएगा sin x का क्या होगा होल स्क्वायर, और बटे में 2 प्लस में c।
ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो अगला क्वेश्चन है वो हम लोग क्या करेंगे, आपका अगले वीडियो में सारे इस प्रश्नावली के क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, और सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो 1/2 log sin स्क्वायर एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आंसर सही है। और हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन बचे हैं 29 के बाद, हम लोग उसको अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, यानी पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। और उसके बाद से स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7.3, और प्रश्नावली 7.3 से पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में आपको ये प्रश्नावली ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और अगर चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, और ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है।